मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे आप उनकी पावर कितनी भी कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं जिद्दी नंबर्स के यूनिट डिजिट के बारे में। कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स लगा लीजिए, हर एग्जाम में यूनिट डिजिट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट्स के बारे में। तो क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। देखो यूनिट डिजिट क्या होता है। देखो आपके सामने कोई भी नंबर लिखा है, मान लीजिए आपके सामने ये नंबर लिखा है, तो मुझे बताओ इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बोलेंगे मैम यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस नंबर के लिए 8 जो है वो एक यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया 481 लिख दिया, तो मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इतना तो समझ में आ गया, यूनिट डिजिट की बात हो रही है, मतलब इकाई के अंक की बात हो रही है। इट मीन्स इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इसी की पावर आपको लिखा आ जाए कि 999, इस नंबर का आपने तुरंत बता दिया। आप मुझे बताओ इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या आप 2 सेकंड में बता पाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप पेन पेपर लेके बैठेंगे और देन कैलकुलेशन करेंगे। तो आज इन नंबर्स को हम चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं वो सब सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस नंबर का कैलकुलेशन अभी सीखते हैं। पहले हमें ये देखते हैं कि यूनिट डिजिट पे क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। देखो यूनिट डिजिट पे कभी भी नंबर्स 0, 1, 2, 9 तक सारे के सारे नंबर्स है वो यूनिट डिजिट पे आएगा। जब बात हो रही है यूनिट की 1 की, तो कभी भी 2 नंबर्स यूनिट डिजिट पे नहीं आएंगे। तो हमेशा 0 से लेकर 9 तक ही नंबर्स क्या आएंगे, यूनिट डिजिट पे आएंगे। और कोई भी नेगेटिव नंबर यूनिट डिजिट पे कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों नहीं आता है? जैसे मान लीजिए आप कहोगे मैम इसी नंबर में -1 आ जाए, तो देखो -1 आते ही क्या हो रहा है, 458 में से क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 547। तो याद रखिएगा कभी भी यूनिट डिजिट पे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, 0 से लेके 9 तक नंबर्स ही आते हैं। तो यूनिट डिजिट पे जब भी आपको देखना हो तो क्या होता है, यूनिट डिजिट जो होता है वो क्या होता है, लास्ट डिजिट होता है। और यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 से लेके 9 तक नंबर्स ही आते हैं और नेगेटिव नंबर कभी यूनिट डिजिट पे नहीं आता है। यहाँ पे लिखा है 248 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। 7391 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट डिजिट क्या है। अब हम बात करेंगे इन पावर्स वाले क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए जब भी आपको कभी भी, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था 3, मान लीजिए ये क्वेश्चन गिवन है आपको और आपसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे? तो हमेशा आपको क्या करना है, पूरे नंबर को नहीं उठाना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को उठाना है और आपको चेक करना है 1 की पावर 999। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो मेनली यही है अपना गोल्डन रूल कि जब भी आपको कोई भी नंबर गिवन है, उसकी कितनी भी हाईएस्ट पावर गिवन हो, आपको हमेशा यूनिट डिजिट को उठाना है, उसकी पावर पे चेक कर लेना है। तो आपका आंसर आपके सामने होगा। यही लिखा है यहाँ पे क्या, कि द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर डिपेंड्स ओनली ऑन द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स बेस, नोट द फुल नंबर। पूरे नंबर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसके यूनिट डिजिट से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 234 की पावर 7। 234 में यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो हमें क्या चेक करना है, 4 की पावर 7 को चेक करना है, बाकी हमें कुछ नहीं देखना, उससे हमें आंसर आ जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं उन जिद्दी नंबर्स के बारे में जानने के लिए? तो हम सबसे पहले बात करते हैं 0 की, कि जब भी यूनिट डिजिट पे 0 आए तो आप कैसे सोल्व करोगे। आपके सामने वैल्यू लिखी आई, इसकी पावर आ गई 99। तो मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 0 दिखे तो 0 की आप कितने भी पावर कर लीजिए, हमेशा 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट पे। मान लीजिए आपके पास 10 है, 10 की पावर 2 की कितना आ गया, 100। 10 की पावर 100 की पावर 2 की कितना आ गया मैम। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, जब यूनिट डिजिट 0 है उसकी पावर 2 कर रहे हैं तो भी यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, हमने ये चेक कर लिया। या फिर हम मान लीजिए अपन ने 20 ले लिया, 20 की पावर 3 पे चेक किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8000, मतलब 8000 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 0। तो आप वैसे भी आपको पता है कि 0 को आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 0 ही रहेगा। इसके अलावा 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? आपको समझ में आया कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 है तो उसकी कितनी भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0। यही लिखा है यहाँ पे क्या, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस इज 0, अगर बेस पे यूनिट डिजिट 0 है तो उसका यूनिट डिजिट का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप देख लीजिएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, अगर यूनिट डिजिट पे 1 हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे, जिद्दी नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना, या नहीं आएगा, बताइए मुझे। जैसे हमने क्या किया, 11 लिया, 11 के यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। 11 की पावर 2 की क्या आ गया, 121। 11 की पावर 3 किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1331। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 था, यहाँ पे भी यही आ रहा है। 3 पावर की तो भी यहाँ पे वही आ रहा है। तो हमें क्लियर हुआ कि जो 1 है अगर यूनिट डिजिट पे आ रहा है तो उसकी कितनी भी पावर कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, 1 ही आएगा। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है पहला कि 21 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा। तो हमने सीखा कि कितनी भी पावर कर लो, हमेशा आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे बताओ। 321 की पावर 67 है और 5671 की पावर 99 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, कितनी भी पावर हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट पे 1 है तो 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर क्या आ गया, 1। तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आंसर आएगा, 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे, जो रूल है वो 5 यूनिट डिजिट के 5 की रूल की बात करेंगे कि अगर 5 आता है यूनिट डिजिट पे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ भी पावर लिख लीजिए, तो मुझे इसका आंसर बताओ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो ये भी वही सेम नंबर है, 5 की पावर कितनी भी कर लीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। कैसे, अभी चेक करते, देखो 5 की पावर 2 कीजिए, कितना आ गया, 25। 3 कीजिए, कितना आ जाएगा, 125। 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। और खुद 5 होता है, मुझे ये बताओ 5 की पावर 1 तो क्या होगी, 5। तो 5 5 5 5 कितनी भी पावर करते जा रहे हैं आप, यूनिट डिजिट पे क्या देख पा रहे हैं, 5 ही आ रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी हमारे पास जो नंबर गिवन है उसके बेस में यूनिट डिजिट पे 5 है तो उसकी पावर कितनी भी गिवन हो, हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देखो 245 की पावर 56 गिवन है, तो हमें 56 पे नहीं जाना है, हमें देखना है 5 गिवन है यूनिट डिजिट पे, तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट का 5 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, इस टाइप का क्वेश्चन देख के आप क्या करेंगे, क्या आप इसको सोल्व करने बैठेंगे कि 76 पावर तक सोल्व करेंगे, नहीं मैम। 5 देख रहे हैं तो 5 लिखेंगे, दोबारा 5 देख रहे हैं 5 लिखेंगे, फिर दोबारा 5 देख रहे हैं तो 5 लिखेंगे। लेकिन 5 को कितनी बार भी लिख लो, यूनिट डिजिट पे क्या आना है, 5 ही आना है, कि तो हमें बिल्कुल पता है। तो हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट डिजिट ऑफ 6 जो है वो भी सेम रूल को ही फॉलो करता है, जैसे 0 फॉलो कर रहा है, 1 कर रहा है, 5 कर रहा है, वैसे ही 6 फॉलो कर रहा है। 6 की पावर आप कितनी भी करती जाओ, 6 क्या आएगा, हमेशा 6 ही रहेगा। जैसे 6 की पावर 1 क्या तो 6 है, 6 पावर 2 क्या 36 आ गया, 3 क्या तो कितना हो जाएगा, 216, ठीक है, कितना आ गया, 216 आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो आप नॉर्मली 6 को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आना है, 6 आना है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे जिसके यूनिट डिजिट पे 6 हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कि जो यूनिट डिजिट्स की बात कर रहे हैं जिस पे कितनी भी पावर कर लो सेम ही रहेंगे, वो कौन कौन से नंबर्स है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। तो अब हम उन नंबर्स की बात करेंगे जिसमें कोई चेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 और 9 के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4, लेकिन 4 की पावर में तो मैम चेंज आता है। देखो हम चेक करते हैं, 4 की पावर 1 करते हैं तो कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ गया, 16। 4 की पावर 3 किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। 4 की पावर 4 किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, 256 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने क्या चेक किया कि मैम फिर 4 आ रहा है, फिर 4 रिपीट तो हो रहा है, ये 6 रिपीट हो रहा है। हम फिर से 4 की पावर 5 करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। तो हमें पता लगा कि हमें 4 6 एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है हम उसको नोटिस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, 4 रिपीट हो रहा है, जब पावर्स क्या है, ओड। तो हमें पता लगा कि जब भी 4 की पावर ओड दिखे आपको, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। सेकंड आपने देखा जब भी इवन पावर आप देख रहे हो, 4 की पावर आप क्या देख रहे हो, इवन देख रहे हो, तो आपको क्या यूनिट डिजिट पे दिख रहा है, 6। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, ओड इवन का कॉन्सेप्ट। अगर 4 की पावर ओड है तो 4 आंसर आएगा, 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ए नंबर एंड्स विद 4 इट्स यूनिट डिजिट फॉलोज ए फिक्स्ड रिपीटिंग पैटर्न व्हेन रेज टू पावर्स। जब पावर्स की बात की जाएगी तो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, जब भी ओड पावर होगी तो यूनिट डिजिट पे 4 देखेगा, जब भी इवन पावर होगी तो हमेशा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2149 की पावर 98 है। 98 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, तो इट मीन्स यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 की पावर क्या दे रखी, ओड, 6 7 9 9 क्या आते हैं लास्ट में
में क्या हो गया, ओड वैल्यू है तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4। तो आपको समझ में आ गया होगा 4 का कॉन्सेप्ट कि ओड इवन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट पे ही 9 काम करता है, ठीक है। देखिए 9 के रूल की बात करते हैं, ठीक है, 9 के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। 9 का जो फॉर्मेट है वो भी वही पावर को फॉलो करेगा। 9 की पावर इवन है तो अलग होगा, ओड है तो अलग होगा। जैसे 9 की पावर 1 किया तो कितना आ गया, 9, 2 किया तो कितना आ गया, 81 आ गया, 3 किया तो कितना आ गया, 7, 2, 9। फिर 9 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो गया, फिर से 9 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 × 9 क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमें पता लगा कि ये भी सेम पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। जब इनकी पावर्स क्या हैं, ओड, क्या है, 9 की पावर ओड, तो आंसर आ रहा है 9। और जब 9 की पावर क्या आ रही है, इवन, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, समझ में आया। जब भी 9 की पावर इवन ओड कॉन्सेप्ट 4 वाला रूल जो आपने समझा है, सेम रूल इसके लिए काम करता है, ठीक है। देखिए चेक पावर ऑफ 9, अगर ओड पावर है तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। देखो के सामने लिखा है 389 की पावर 27, तो मुझे बताओ इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, बताओ कैसे बताएंगे आप देखेंगे कि 9 है मैम, हमें सिर्फ देखा यूनिट डिजिट पे क्या है, 9। पावर कैसी है, ओड पावर है, जब भी हमें ओड पावर दिखेगी तो 9 खुद दिखेगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया इवन ओड कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा, 4 और 9 पे। और जो फिक्स्ड पैटर्न्स फॉलो करेंगे वो कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 5 है एंड 6 है। 4 और 9 हो चुका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिट डिजिट का कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने जो नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, उसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया 0, 1, 5 एंड 6 कैसे काम करते हैं। इसके अलावा 4 और 9 अगर यूनिट डिजिट पे दिखे तो कैसे आंसर्स करना है, ओड इवन कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट पे समझ नहीं आता है या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।